चलिए हम कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स लेते हैं। फैक्टर, फैक्टर ट्री, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हायर कॉमन फैक्टर। एक यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है जिसको हम लेमा थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इन चीजों को हम यहाँ पर एक छोटे सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। माना मैंने एक कोई नंबर लिया है 120। फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि सबसे पहले आप सबसे लीस्ट नंबर लेंगे, वहां पर उसको डिवाइड करने के लिए फैक्टर का मीन्स ही किसी भी नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड किया। 60, 30, अगेन 2, 30, 15। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने 3 से किया। 4 से भी नहीं होगा, तो मैंने 5 से किया। तो इट्स मीन 120 के फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दिस इज कॉल्ड द फैक्टर्स। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और फैक्टर ट्री क्या है? दिस इज कॉल्ड द फैक्टर ट्री। और ये सबसे लास्ट हमेशा रिमाइंडर 1 ही होना चाहिए। फिर हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। हम ये कोई 2 नंबर और सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें 6 एंड 12। पहले हम चलते हैं 6 के पास। तो 6 को जब हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो 2 3 जा 3 1 जा, लास्ट देखिएगा आप हमेशा रिमाइंडर इज 1। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। 72 को 3 एंड 3। 2 कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स 2 है। 2 इज 3 टाइम्स। 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स 1 एंड 2। 120 का फिर से देख लेते हैं। 2 कितनी बार था हमारे पास? 1 2 3 3 टाइम्स। 3 1 टाइम, 5 1 टाइम्स। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? हायर कॉमन फैक्टर। इसमें से हायर कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है? यहां देखिएगा 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 हमारे पास तीनों के पास मिल जाती है, तो हम लेंगे यहां पर 2 की पावर 1। ऐसे ही हम 3 की पावर पे जाते हैं, 1 2 एंड 1। 3 की पावर 1 इन तीनों के पास है, तो 3 की पावर 1। अब आते हैं, बच गया 5। 5 मेरे इन दोनों के पास किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा? 6। अब आते हैं हम एलसीएम की तरफ। एलसीएम बोलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटे मल्टीपल भी है उसको भी आप इसमें जोड़ लीजिए। तो सबसे इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3। तो मैंने पावर ली 3। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, सॉरी 3 पावर 2। तो ये 3 की पावर 2 जो मैक्सिमम हो गया। 5 इन दोनों में नहीं था, पर मेरे को ये लेना पड़ेगा लीस्ट, सो मैंने 5 की पावर भी यहां पर ली। टोटल इज 360 इज एलसीएम। एचसीएफ मेरे पास आया था 6 और एलसीएम आया मेरे पास 360। अच्छा, एक फॉर्मूला और मैं बोलता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। तो इसमें मैं इसी में ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैं चलिए 2 नंबर लिखता हूं, 72 और 120। तो मैं इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर मिनिमम 3 ही है,
3 की पावर मिनिमम 1 है, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब मैं चलता हूं एलसीएम की तरफ। 2 की पावर मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 इसमें नहीं पर लीस्ट है, इसलिए मेरे को ये भी लेना पड़ेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला जो मैंने बोला था, एलसीएम इज मल्टीप्लीकेशन विद एचसीएफ। चलिए एलसीएम एचसीएफ करके देखें एक बार। 24 मल्टीप्लीकेशन विद 360 इज इक्वल टू 8640। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। $72 तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड नंबर। पर ये सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए ही अप्लाई होती है, 3 नंबर के लिए नहीं होती। चलिए अब यूक्लिड डिवीजन में आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या लेमा थ्योरम सिर्फ आपको एचसीएफ के बारे में ही बताएगी, एलसीएम